आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। 5 वर्ष से कम बच्चों का फिगर बोला, इसका शिखर जो है कितना होगा 1.5, इसकी हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर, और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो ये भूमि के साथ बना रहा है 30 डिग्री का कोण। शिखर और जो ढाल यहाँ आया, यहाँ कितने डिग्री का कोण? तो 30 डिग्री का कोण। क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना होना चाहिए 1.5 मीटर, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। चलिए पहले इतना आपको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। केस फर्स्ट का है कि 2 फिसलन पट्टी बन रहा है। केस फर्स्ट मानी पहली स्थिति में क्या होगा? 5 वर्ष से कम उम्र 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए आप लोग कॉपी पर ही फिगर बनाइएगा। हम कॉपी पर नहीं बना रहे हैं इसलिए कि जगह कम हो जाता है। आप लोग कॉपी पर ही फिगर बनाइएगा। तो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए चित्रानुसार चलेंगे। चित्रानुसार ए बी हमको कितना दे दिया गया? 1.5। ए बी कितना दे दिया गया है? ए बी बराबर 1.5 मीटर, और थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या पूछ रहा है? फिसलन पट्टी की लंबाई। चलेंगे अब किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए, ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? कर्ण। तो लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है? साइन थीटा में या तो कॉसेक थीटा में। तो हम साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि हो जाएगा P/H। P क्या है? P है आपको ए बी, तो ए बी, और H क्या है? ए सी। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। तो साइन और थीटा जगह क्या बैठाएंगे? 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है? 1.5। तो 1.5, और ए सी का वैल्यू हमें पता नहीं है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी। कोना कोनी क्या करेंगे? गुना करेंगे। ए सी को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? ए सी बराबर 15 को 2 से गुना करेंगे, 1.5 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 3.0। तो ए सी बराबर कितना आ गया? 3 मीटर। ये था 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये फिसलनदार पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा? 3 मीटर। चलिए अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए निकालते हैं। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कहता, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। केस 2 का फिगर बना रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं PQR। ये भूमि और फिसलन पट्टी के बीच बना कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर, यानी PQ कितना है? 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आइए लिखते हैं केस 2, यानी कि स्थिति 2। केस 2 में क्या दिया गया? 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के बच्चों
के लिए चलेंगे। इसमें भी चित्रानुसार, चित्र के अनुसार चलेंगे। देखिए क्या दिया गया हमको, पी क्यू कितना दिया गया है 3 मीटर। पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू बराबर 3 मीटर। और थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री। क्या पूछ रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ये तो हमको निकालना है। आइए चलेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में चलेंगे। अब देखिए यहाँ लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का संबंध किसमें बताता है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, उसका वैल्यू दिया गया। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें बताता है, साइन और कॉसेक में। हम ये दोनों ले रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया और इसका हमको माप निकालना, इसलिए हम आधार ना लेके क्या लेंगे, लंब और कर्ण लेंगे। आपको लगता होगा कि आप कैसे जानते हैं कि साइन थीटा या कॉसेक थीटा ही लगेगा, इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हमको इसका वैल्यू दिया गया और इसका वैल्यू निकालना है। इसलिए देखेंगे कि इसका और इसका संबंध कौन सा फॉर्मूला में आता है। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें बताता है, एक साइन थीटा है, एक कॉसेक थीटा है। दो में से कोई एक भी लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। हम साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी पी बाय एच। क्या हो जाएगा, पी बाय एच। तो पी बाय एच, पी का वैल्यू कितना है 3 मीटर, यानी पी कितना हो जाएगा पी क्यू। और एच क्या है, एच है पी आर, पी आर, एच क्या है पी आर। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, थीटा जगह क्या बैठाएंगे 60 डिग्री बराबर पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 मीटर, कितना 3 मीटर। और पी आर तो निकालना ही है, बटे क्या हो जाएगा पी आर। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 3 बटे पी आर। कोना कोनी गुना करेंगे, पी आर को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3 इंटू पी आर बराबर, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 6 बटे √3। यहाँ हरों का परिमाणीकरण करेंगे, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 6 बटे √3। √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। हरों का परिमाणीकरण करेंगे, पी आर बराबर क्या हो जाएगा अब 6 √3 बटे √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3, काटेंगे 3 दूना 6, यानी कि पी आर कितना आ गया हमको, पी आर बराबर आ गया हमको कितना 2√3। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 2√3, और 5 वर्ष से कम बच्चों का फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। थोड़ा सा वीडियो अटपटा ढंग का होते जा रहा है क्योंकि संसाधन का कमी है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो शायद हम उस संसाधन को खरीद पाएंगे, जो हमको त्रुटि लग रहा है उसको सुधार करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।